एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और हरियाली के लिए जाना जाता था। इस गांव में रामू एक गरीब किसान था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसमें उम्मीद और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। रामू के पास केवल एक छोटा जमीन थी। यही जमीन उसकी और उसके परिवार की आजीविका का सहारा थी। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सीता और 3 छोटे बच्चे थे। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सूखा, बाढ़ और कर्ज की मार ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया। गांव में बारिश का कोई ठिकाना नहीं था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल को बर्बाद कर देती। एक बार की बात है, जब रामू ने अपने खेत में गेहूं की बुआई की। उसने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो अचानक आई बेमौसम बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। इस आपदा ने रामू को तोड़कर रख दिया। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। साहूकार हर दिन उसे तंग करता था, लेकिन रामू के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू के हालातों ने गांव के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रामू की ईमानदारी और मेहनत को सब जानते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू से कहा, रामू, तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम्हारे पास मेहनत और ज्ञान है। हमें मिलकर कुछ नया करना होगा। सरपंच की बातों ने रामू को नई प्रेरणा दी। उसने अपनी जमीन पर नई फसल उगाने की योजना बनाई। उसने जैविक खेती के बारे में सुना था और इसे अपनाने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए उसे बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा सा तालाब खोदने का निश्चय किया। उसने गांव वालों की मदद ली और अपने खेत के लिए पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसने जैविक खेती का तरीका सीख लिया। उसने अपने खेत में ऐसी फसलें उगाईं जो कम पानी में भी हो सकें। रामू की मेहनत रंग लाई। पहली बार उसकी फसल अच्छी हुई और उसने गांव के बाजार में उसे बेचा। लोग रामू की फसलों की गुणवत्ता देखकर हैरान रह गए। जैविक खेती से उगी फसलें स्वस्थ और स्वादिष्ट थीं। इससे रामू को अच्छा मुनाफा हुआ। अब रामू ने सोचा कि क्यों न इस ज्ञान को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया जाए। उसने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई और जैविक खेती के फायदे बताए। उसने गांव के अन्य किसानों को भी यह तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव जैविक खेती की ओर बढ़ने लगा।